लेकिन नेक्स्ट हम लोग के पास है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? ये टोटल क्रोमोसोम का सेट ना बढ़ के एक या दो क्रोमोसोम घटने या बढ़ने से होता है। तो इट इज लॉस या एडिशन ऑफ वन या मोर क्रोमोसोम। एक मिनट रुक जाओ बेटा, देखो ये देखो, हाँ, इट इज अ लॉस या एडिशन ऑफ वन या फ्यू क्रोमोसोम। एक या ज्यादा क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से एन्यूप्लॉइडी घटना आएगी। जैसे मेरे पास था 2n सेट था, 2n में से एक क्रोमोसोम घट गया तो ये हो गया 2n-1, या एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो ये हो गया 2n+1। जैसे मान लो मेरे पास 46 क्रोमोसोम था, तो 46 में से एक घटा कितना हो गया? ये केवल 45 क्रोमोसोम रह गया। यहाँ पे एक बढ़ गया तो 47 क्रोमोसोम हो गया। ये सारी घटनाएं कहलाएंगी एन्यूप्लॉइडी। पूरा का पूरा सेट न बढ़ के टोटल सेट में से एक या दो क्रोमोसोम घट या बढ़ रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि एन्यूप्लॉइडी की वजह क्या है, कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी द फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। जब क्रोमेटिड बन गए हैं तो उनका सेग्रीगेशन फेल हो गया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल, रिजल्ट इन द गेन या लॉस ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। जैसे जब सेल डिवीजन हो रहा था तो यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं इनको अलग अलग खींचा जाता है। लेकिन जब होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए तो अगले स्टेप में फिर इनसे क्रोमेटिड्स बनते, क्रोमेटिड्स, और इन क्रोमेटिड्स को फिर अलग अलग खींचा जाता है। देखो ये क्रोमेटिड को, तो जो क्रोमेटिड्स बन गए हैं इन क्रोमेटिड्स को ऐसे देखो, ये जो क्रोमेटिड्स बन गए हैं इन क्रोमेटिड्स को अलग अलग जब खींचेंगे, ये मान लो ये खींच रहे हैं, तो क्रोमेटिड्स को अगर हम अलग अलग सेपरेट ना कर पाए, क्रोमेटिड अलग अलग सेपरेट ना हो, तो क्रोमेटिड्स किसी एक स्पिंडल फाइबर के टूट गया, कोई एक स्पिंडल फाइबर क्या होगा? टूट गया। और जब कोई एक स्पिंडल फाइबर टूट गया तो वो पर्टिकुलर क्रोमेटिड आगे नहीं जा पाएगा, दूसरे वाले के साथ ही चला जाएगा, ठीक ना? देखो ऐसे देखो सॉरी, देखो ऐसे देखो बेटा, ये मान लो हमारे पास एक मियोसिस सेकेंड की स्टेज दिखा रहे हैं, एम फेज वाली, और यहां पर मेरे पास जो क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड ऐसे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स है वो आपस में डबल हो गए हैं, सेपरेट करना है इनको मियोसिस सेकेंड में। जब आप सेपरेट कर रहे हैं तो जो स्पिंडल फाइबर बना, ये स्पिंडल फाइबर किसी एक का टूट जाए। जब किसी एक का स्पिंडल फाइबर टूट जाएगा तो वो क्रोमेटिड का पूरा सेट एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे वाले में खाली एक ही क्रोमेटिड आ पाएगा। तो अगर हम डिवाइड करते थे एन और एन बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर अब एक में n+1 बन गया और दूसरे वाले में n-1, एक घट जाएगा। तो इसीलिए घटना आएगी आपका टोटल में से एक कम या एक ज्यादा हो सकता है। तो कहता है फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन या लॉस ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड द एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो क्रोमेटिड्स को ना खींच पाना क्योंकि स्पिंडल फाइबर टूट गया है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। कहता है इट इज ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, लिखा ना क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन, अलग अलग हो ही नहीं पाए, दैट इज क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस। इट चांसेस आर मोर इन हायर एज फीमेल। अगर किसी लेडी की उम्र 35 साल से ऊपर हो गई, 36 साल, 37 साल, 38 साल, तो उसका ओवम याद करो उतने साल पुराना है। फीमेल में ओवम या फीमेल में जो उसके फॉलिकल बनते हैं वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन चुके होते हैं। तो अगर किसी लेडी की उम्र 25 साल है तो उसका जो ओवम बनेगा, फॉलिकल बनेगा, वो 25 साल पुराना बनेगा ना। जबकि मेल में स्पर्म बनने की घटना उसके मैच्योर होने के बाद होती है, मतलब उसके मेल में स्पर्म 14-15 साल की उम्र से बनना स्टार्ट होगा, जबकि फीमेल में ओवम तो पहले से स्टार्ट हो चुका है बनना। वो अलग बात है कि उस रेस्टिंग कंडीशन या ससेप्टिबल कंडीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो है तो उतना पुराना ना, उसमें मियोसिस फर्स्ट से स्टार्ट हो चुकी, उतनी पुरानी है वो। तो इनके में नॉन डिसजंक्शन संभावना बढ़ जाती है। लिखा है यहाँ पे इट चांसेस आर मोर इन हायर एज फीमेल ड्यू टू लेस एक्टिविटी ऑफ oocyte। तो अगर ज्यादा उम्र की लेडी है, 45 साल की लेडी है या 40 साल की लेडी, तो उसका ओवम या oocyte 40 साल पुराना होगा, और 40 साल पुराने ओवम में सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उनके कंडीशन में इस तरह घटनाएं आ सकती हैं। तो ऐसे उम्र के बच्चे, ऐसी उम्र के लेडीज के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके में सिंड्रोम की संभावना बढ़ सकती है। तो ज्यादा सिंड्रोम किस कंडीशन में मिलेंगे बेटा हम लोग को? तो ज्यादा सिंड्रोम की घटनाएं मिलती है हायर एज फीमेल से पैदा हुए बच्चों में, कंडीशन ज्यादा होता है। अब ये एन्यूप्लॉइडी सर होता कितने तरह का, जरा देखो टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। अगर हम एन्यूप्लॉइडी के टाइप देखें तो एन्यूप्लॉइडी हमारे पास होता है कुल 2 तरह का। लिखना आगे लिखना ना,
देखो टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, और एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ द टू टाइप, ये दो तरह का होता है। एक कहलाता वैसे जैसे पहले पढ़े थे, एक कहलाएगा हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी जिसमें संख्या घट रही होगी, और एक कहलाएगा हाइपर एन्यूप्लॉइडी जिसमें संख्या बढ़ रही होगी। कितना आसान है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी जिसमें संख्या बढ़ रही होगी। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ड्यू टू लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक या ज्यादा क्रोमोसोम के लॉस हो जाने से हाइपो एन्यूप्लॉइडी वाली घटना आएगी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 2n-1, देखो टोटल सेट में से एक क्रोमोसोम घट गया, और जब एक घट गया तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोसोमी। ये मोनोसोमी क्या होगा दिखाएंगे आपको। मोनोसोमी जैसे अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, फॉर एग्जांपल एज इन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन होती है 44 + x0। ये देखो 44 ऑटोसोम पूरे हैं, लेकिन x क्रोमोसोम किसी के साथ पेयर कर ही नहीं रहा, उसके साथ 0 है, मतलब कुछ नहीं है। कितना होगा, 44 + 1 45, तो क्रोमोसोम टोटल में से 46 में से एक कम हो, कितना होगा, केवल 45। ये कहलाएगा मोनोसोमी। तो टर्नर सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम एक ही जगह से निकल जाए 2n-2, तो इसे बोला जाएगा नलीसोमी। नलीसोमी मतलब एक ही जगह से दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम गायब हो गए। भी एग्जांपल में दिखाएंगे आपको हम पूरा चार्ट बना करके। तो ये नाम याद रखिए, 2n-1 तो मोनोसोमी होगा, 2n-2 इक्वल टू नलीसोमी। देखो हाइपर एन्यूप्लॉइडी, इट इज ड्यू टू, इसमें क्या होगा, ड्यू टू, इसमें तो लॉस है, इसमें क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अगर एक या ज्यादा क्रोमोसोम अपने सेट में बढ़ जाए उसको बोलेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी। जैसे देखो हमारे पास था 2n, इसमें एक क्रोमोसोम किसी खास जगह पे बढ़ गया, तो टोटल नंबर हो गया 2n+1। जैसे हम लोग थे पर सेल हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अब 46 बढ़ के हो जाए 47, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ये एग्जांपल किसका होगा बेटा, हाइपर एन्यूप्लॉइडी का। और जैसे फॉर एग्जांपल एज in case of Turner syndrome, in case of Down syndrome, as in Down syndrome, Down syndrome में होता है ये 45 + XX या 45 + XY और 45 + XY। तो यहाँ पे देखो ऑटोसोम होना था 44, जबकि ये 45 है, 21वां क्रोमोसोम बढ़ गया है। इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो 21वें क्रोमोसोम के बढ़ जाने की वजह से ये कहलाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। वैसे देखो एक होता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर्स सिंड्रोम, ये होता है आपका 44 + XXY। देखो यहाँ पे ऑटोसोम तो नॉर्मल है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है, तो टोटल नंबर 47 हो गया। यहाँ भी 47 था, लेकिन इसमें ऑटोसोम बढ़ा हुआ, 21वां क्रोमोसोम बढ़ गया है, जबकि यहाँ पे बढ़ कौन रहा है आपका, यहाँ बढ़ रहा है सेक्स क्रोमोसोम 44 + XXY, नाम होगा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। पक्का ना। तो चाहे वो ट्राइसोमी हो, हाइपर एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल हमारे पास दो मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम, इसी में एडवर्ड पटाउ बहुत सारे हैं ना। तो डाउन सिंड्रोम, लेकिन कोर्स में हमको डाउन और क्लिनफेल्टर यहाँ देखना है। तो डाउन सिंड्रोम में, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, और एन्यूप्लॉइडी में, हाइपो एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमी का एग्जाम्पल है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम 44 + X0। ये जितनी भी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि हम सबको कैसे क्लियर करेंगे ना। देखना, समझना इस बात को। चलो मान लेते हैं, बहुत क्लियरली बेटा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिप्लॉयड कंडीशन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो केवल 3 पेयर है ना। तो हमारे पास हो जाएगा क्रोमोसोम 1, 2, 3, ठीक है। कितने हो गए आपके, 2n इक्वल टू कितने हो गए आपके, 2n = 6। कितने क्रोमोसोम है, 6, कितने, 3 पेयर। तो डिप्लॉयड कंडीशन क्या कहलाएगी, 2n = 6, ठीक। अब क्या हुआ इस कंडीशन में, क्या हुआ कि यहां पर ड्यूरिंग मियोसिस
देयर इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। सेकेंड होमोलॉगस क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हो गया। मतलब कि जब मियोसिस हो रही थी तो यहां पर देखना बेटा, यहां पर जो ये वाला स्पिंडल फाइबर था सेकेंड क्रोमोसोम का, ये क्या कर गया, टूट गया। ठीक, और जब ये टूट गया तो ऐसे कंडीशन में ये जो सेकेंड नंबर का पेयर है वो पूरा एक ही तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। तो 2n = 6 था। मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन हो गया सेकेंड क्रोमोसोम का, और उसकी वजह से दो कंडीशन आएगी। दो कंडीशन आई। एक कंडीशन आया जिसमें आपका हो गया पहला क्रोमोसोम है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन दूसरे वाले का हुआ नॉन डिसजंक्शन, तो दूसरा वाला यहां पर पूरा सेट आ गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरा सेट आ गया आपका। तो ये जो गैमीट बना वो बन गया, n तो था पूरा 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा तो था आपका, लेकिन यहाँ दूसरा वाला एक बार और है तो n में से एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। होना चाहिए था 3, हो गया 4। बोलो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n+1 होगी। गैमीट डिफेक्टिव बना। दूसरा गैमीट जो बना वो बना आपका, देखना ध्यान से बेटा, जो दूसरा गैमीट बना वो बना कैसे बेटा आपका, वो बना आपका एक, दूसरा वाला आया ही नहीं, वो दूसरे में शिफ्ट चला गया, गायब हो गया। तो दूसरा गायब है, सीधे तीसरा है, तो पहला है और तीसरा है। आना चाहिए था n = 3, लेकिन आया n -1। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम घट गया। बोलो तो गैमीट दोनों कैसे बने, डिफेक्टिव गैमीट बने। समझ में आया, नोटिफिकेशन डिफेक्टिव। अब चलो अगर देखो यही मेन प्रोसेस अगर समझ लोगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये जो ओवम, ये जो एक गैमीट क्या बोलते हैं, ये जो एक oocyte था या कोई भी एक जो सेल थी जिसमें मियोसिस हो रहा था, इस सेल का कॉन्फ़िगरेशन था 2n = 6। लेकिन जब इस पे मियोसिस होने लगा तो ड्यूरिंग द मियोसिस इसमें हो गया नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम का स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर गया, टूट गया। और जब ये स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर गया तो ये क्रोमोसोम जो होगा, ये क्रोमेटिड जो होगा, वो एक तरफ ना आकर के दोनों चला गया एक ही साइड में, एक ही गैमेट में चला गया। तो एक गैमेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया सेकेंड वाला, तो ये हो जाएगा 2n+1 और ये हो जाएगा 2n- ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n-1। अब कंडीशंस देखो, अगर ये गैमीट किसी नॉर्मल के साथ मिलता है, देखो इफ it fertilizes with, ठीक, अगर ये फर्टिलाइज करता है किसी नॉर्मल के साथ, जैसे कि हमारे पास एक गैमीट है और इसके पास नॉर्मल कंडीशन है, तीनों है, n है आपका, नॉर्मल n है, मतलब कि तीनों है आपका, तीनों क्रोमोसोम है। जब इसके साथ ये फर्टाइज करेगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, सोचो, खुद सोचो, रिजल्टेंट क्या बनेगा। देखो दोनों क्रोमोसोम पहला तो आया, इसका दूसरा वाला दोनों आया। ऐसे बना देता हूं, रुक जाओ, इसका कलर बदल दे रहा हूं मैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसके में पहला क्रोमोसोम दूसरा वाला आया तो इसी का डबल आया, और तीसरा वाला कितना आया, 1 आया। जब इसके साथ ये वाला जब जुड़ा तो इसका पहला क्रोमोसोम दूसरा सिंगल और तीसरा वाला फिर सिंगल। देखो अब अंतर देखो, अब आना चाहिए था 2n, आ गया 2n+1, आना चाहिए था 2n लेकिन आ गया 2n+। अब +1 में बढ़ा कौन, बोलो, +1 में बढ़ा कौन, कहां से दिखा है, चलो इसी से दिखाता हूं। 2n में बढ़ा कौन, 2n में बढ़ा आपका ये, बोलो तो कौन सा, अच्छा इसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो बोलेगा देखो 1 2 3 ट्राइसोमी, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइसोमी। किसकी ट्राइसोमी है, इट इज द ट्राइसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। तो इसको स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दिस इज द ट्राइसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कर गया, एक इंक्रीज कर जाएगा टोटल नंबर से, ठीक। अच्छा देखो, लेकिन अगर यहां पर ये फर्टिलाइज करता है एक डिफेक्टिव गैमीट से, जैसे वो गैमीट है, मान लीजिए हमारे पास है, वो गैमीट है हमारे पास, इसके पास पहला क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है,
तीसरा भी है, लेकिन तीसरा वाला फिर एक ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, ये भी डिफेक्टिव गैमीट है। तो ये भी क्या है, n+1 है, लेकिन n+1 किसका है, तीसरे वाले का ज्यादा है। पक्का? तो ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों मिलेंगे, तो कंडीशन आपकी बनेगी यहां पर, देखो इसके साथ क्या आया, पहला क्रोमोसोम, दूसरा वाला 2 आया, तीसरा वाला 1 आया। इसका जब मिला तो पहला वाला 1 आया, दूसरा 2 आया और तीसरे में 2 आ गए। अरे सर यहाँ तो 1 ही आएगा, हाँ ठीक है। कितना, तीसरे में कितने आ गए, 3 आ गए। अब देखो टोटल नंबर में 2n प्लस 1 यहां बढ़ा और 1 यहां बढ़ा, कितना बढ़ गया, 2n प्लस 2 लिखो कि 1+1 लिखो, क्योंकि दो अलग अलग जगहों पे इसको लिखा है 2n+1+1। लोकेशन दो अलग अलग जगहों पे बढ़ रही है, इसलिए इसको लिखेंगे 2n+1+1, या इसको बोला जाएगा डबल ट्राइसोमी। किसकी? ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्रोमोसोम। समझ पाया? लेकिन अगर यही गैमीट फर्टाइज करता है दूसरे ऐसे डिफेक्टिव गैमीट से जिसमें पहला क्रोमोसोम नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा नॉर्मल, लेकिन दूसरे वाले में एबनॉर्मलिटी, ये भी डबल आपका 2 बार हो गया है, मतलब कि नॉन डिसजंक्शन का रिजल्ट है ये भी। अगर दोनों एक ही जैसे मिल जाते हैं तो ये भी आपका n+1 होगा, लेकिन लोकेशन इसकी बदली है, सेकेंड पे है अभी। तो जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जब कंडीशन बिठाएगी, तो ऐसे में जो गैमीट बनेगा, सॉरी जो जाइगोट बनेगा, उसमें क्या आ गया, देखो पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा का 2 आ गया, फिर तीसरा 1 आया। जब इससे मिला, इसमें से एक क्रोमोसोम इसका, दूसरे वाला का ये भी डबल है और तीसरे वाले में ये सिंगल है। देखो तो यहां पर डिफेक्ट किसमें था, यहां डिफेक्ट सेकंड पे था और थर्ड पे था, जबकि यहां पे सारा डिफेक्ट सेकंड पे ही आ रहा है। क्रोमोसोम कितना हो गया, 2n प्लस, बोलो 2n प्लस कितना बढ़ गया, 1 और 2, और दोनों एक ही लोकेशन में बढ़ रहा है, तो नाम होगा 2n+2 और टोटल लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी ना बोल के, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, टेट्रासोमी। ये कहलाएगा टेट्रासोमी। टेट्रा मतलब 4। देखो इसमें भी टोटल नंबर तो इसी के बराबर आएगा, टोटल नंबर इसका 6 + 2 8 ही आएगा, ये भी 8 ही आएगा, लेकिन यहां पर एक ही लोकेशन में बढ़ने से ये 4 बार हो गया ना, तो नाम होगा टेट्रासोमी। जबकि यहां दो अलग अलग जगहों पर ट्राइसोमी, तो इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। यही अंतर है बेटा टर्म्स में। तो अगर एक गैमीट बनते समय नॉन डिसजंक्शन सेकेंड क्रोमोसोम का हो जाए, मतलब एग्जांपल दिखा रहे जिसमें 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही था, तो ऐसे कंडीशन में एक n+1 और एक n-1 बनेगा। ध्यान रखिए कौन सा क्रोमोसोम गायब हुआ है, वो कंडीशन याद रखिएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे किसी नॉर्मल के साथ फर्टाइज कराओगे, तो ये कंडीशन कहलाएगी ट्राइसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम की। ये कंडीशन कहलाएगी ट्राइसोमी ऑफ दो अलग अलग जो, तो नाम होगा डबल ट्राइसोमी। ये कहलाएगा डबल ट्राइसोमी। और जब आप इसको कंसीडर करोगे जिसमें सेकेंड क्रोमोसोम में इसमें भी बढ़ा हुआ और इसमें भी बढ़ा हुआ, तब ऐसी कंडीशन में कहलाएगा टेट्रासोमी। तो ये कहलाएगा टेट्रासोमी। हालांकि इन दोनों का टोटल नंबर बराबर ही रहेगा, लेकिन लोकेशन बदलने से इसको डबल ट्राइसोमी और इसको टेट्रासोमी बोला जाएगा। समझ में आया बच्चा? चलो अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में है ना। अब देखो इसको जो हम लोगों ने बनाया था, जो गैमीट बना यहाँ पर, जो गैमीट बना उसमें कंडीशन क्या थी, पहला क्रोमोसोम था, दूसरा क्या सीधे तीसरा था, पहला और तीसरा था, तो n-1 कंडीशन थी। ठीक, इस n-1 कंडीशन को मैं फर्टिलाइज करा दे रहा हूं, फर्टिलाइज विद नॉर्मल के साथ। देखो नॉर्मल क्या होगा, ये होगा नॉर्मल हमारे पास हो गया एक, हम लोग के पास हो गया 1 2 और 3, पहला क्रोमोसोम भी है, दूसरा भी, तीसरा भी है। और जब ऐसे में जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कंडीशन बनेगी, पहले वाले का क्या आएगा बेटा बोलो, पहला क्रोमोसोम आया और सीधे तीसरा आया, दूसरा गायब है। और दूसरे वाले में पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, लेकिन टोटल नंबर में एक कम पड़ गया। कहां कम पड़ गया आपका, एट द सेकेंड नंबर पे। तो इसे बोला जाएगा, ये कहलाएगा 2n-1, 2n-1। और एक कंडीशन कहलाएगी मोनोसोमी, क्योंकि अकेला पड़ गया, ये क्या पड़ गया, अकेला, तो नाम होगा मोनोसोमी। किसकी मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी ऑफ द सेकेंड क्रोमोसोम। तो इसका स्टेटमेंट सही होगा, दिस इज द मोनोसोमी ऑफ
सेकेंड क्रोमोसोम। तो दूसरे क्रोमोसोम का पेयर ना बन पाया, वो अकेला रह गया, कहलाएगा इसका मोनोसोमी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल तक दिखा रहा हूं आपको। दूसरा देखो, दूसरा, अगर यही फर्टिलाइज करा दूं मैं इसको एक ऐसे गैमीट के साथ जिसमें पहला क्रोमोसोम हो और इसका भी दूसरा गायब हो और तीसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, मतलब पहला हो और तीसरा हो, दूसरा क्या हो गया, गायब हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा n-1। अच्छा, ये क्या था, केवल n था। जब ये n-1 वाला n-1 वाले से मिलेगा तो अल्टीमेटली जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, देखो इधर, तो इसका जाइगोट बन जाएगा आपका पहले वाले गैमीट से आया पहला क्रोमोसोम सीधे तीसरा क्रोमोसोम, दूसरे वाले गैमीट से भी आया पहला क्रोमोसोम और तीसरा क्रोमोसोम। ओवरऑल 2n में से 2 गायब हो गया। 2n में से क्या गायब हो गया, 2 गायब हो गया। दूसरे क्रोमोसोम में कुछ भी नहीं आया, तो 2n-2, क्योंकि दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम गायब है तो इसे बोला जाएगा नलीसोमी। नलीसोमी, किसकी नलीसोमी है, नली मतलब नल, गायब हो जाना एकदम से, होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरा गायब हो गया। नलीसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब है। तो अल्टीमेटली इसमें 2 क्रोमोसोम की कमी हुई और वो भी एक ही जगह से हुई, तो इसको बोलेंगे नलीसोमी। लेकिन सेम कंडीशन देखो, अगर मैं इसको फर्टाइज करा देता हूं एक ऐसे गैमीट के साथ जो डिफेक्टिव है, लेकिन डिफेक्ट इसके पहले और दूसरे क्रोमोसोम में न होकर के तीसरे क्रोमोसोम में है, तो क्रोमोसोम पहला है, दूसरा है, अल्टीमेटली तीसरा गायब है, तो n में से 1 कम हो गया, n-1 कंडीशन ये भी, n-1 कंडीशन है, लेकिन लोकेशन अलग अलग है दोनों की। तो ऐसे कंडीशन जब इसको आप फर्टिलाइज कराओगे ना, फर्टिलाइज कराओगे तो यहाँ पे जो गैमीट आएगा, देखो गैमीट जो जाइगोट बनेगा उसमें पहला क्रोमोसोम आया, फिर सीधे तीसरा आया, दूसरे वाले का पहला क्रोमोसोम आया, दूसरा आया और तीसरा इसका गायब है। देख रहे हो बेटा, तो डिफेक्ट जो देखो, इसमें डिफेक्ट यहां पर था, इसमें डिफेक्ट 2 जगह दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है और एक यहां भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, टोटल नंबर में से 2 जगहों से एक कम है, तो इसका होगा 2n-1-1। टोटल नंबर में से 2 जगहों से एक क्रोमोसोम कम है, तो नाम है 2n-1-1। बोलो, डबल मोनोसोमी। ये मोनोसोमी तो है, लेकिन कैसी मोनोसोमी है, डबल, ये कहलाएगी डबल मोनोसोमी, किसकी, ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्रोमोसोम। अब मुझे उम्मीद है आपको मोनोसोमी, टेट्रासोमी ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार फिर से आपको पूरा समझा दे रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। जैसे मेरे पास एक 2n=6 क्रोमोसोम था, ऐसे हमारे पास 46 होगा, तो 2n=46 हमारा होता है। छोटा सा, अब 46 क्रोमोसोम बनाना संभव नहीं है ना इतना बड़े चार्ट पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, तो 2n=6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम है। जब मियोसिस हो रहा था तो प्रॉब्लम थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गया कि एक क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो जो दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है इसका स्पिंडल फाइबर टूट गया, और जब टूट गया तो वो प्रॉपर नहीं खींचा जा सका, तो एक गैमीट में दूसरा क्रोमोसोम दोनों पेयर आ गया, मतलब होमोलॉगस पेयर आ गया, जबकि दूसरे वाले में एकदम से गायब हो गया। तो एक बना डिफेक्टिव n+1 और दूसरा गैमीट भी डिफेक्टिव n-1 का बना। अब ये n+1 वाला अगर फर्टिलाइज करता है एक ऐसे नॉर्मल गैमीट के साथ जिसके पास तीनों क्रोमोसोम है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, हैप्लॉइड कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में ये तो अपने सारे क्रोमोसोम लेके आएगा, पहला भी, दूसरा 2 बार और तीसरा, और इसके पास तीनों क्रोमोसोम आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो अल्टीमेटली जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो 3 बार हो जाएगा। तो टोटल नंबर में 1 बढ़ा, और उसके बढ़ने से क्या हुआ, ट्रिपलेट कंडीशन आ गई, तो नाम होगा ट्राइसोमी। अब बताना होगा आपको ट्राइसोमी किसकी है, तो ट्राइसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। जैसे हम लोगों में होता है कंडीशन कहलाती है, नाम होता है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन में 21वां क्रोमोसोम 3 बार हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। एक कंडीशन होती है एडवर्ड क्रोमोसोम, 18वां क्रोमोसोम 3 बार हो जाता है, तो यहां पर फिलहाल दूसरा क्रोमोसोम 3 बार है, तो नाम होगा ट्राइसोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम। ठीक ना बेटा। अब देखो दूसरे वाले में, देखो दूसरे वाले में हम इसका क्रॉस करा रहे हैं डिफेक्टिव, खुद डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव से क्रॉस, लेकिन डिफेक्ट इसमें सेकेंड क्रोमोसोम में था, यहाँ पे तीसरे क्रोमोसोम में। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो सेकेंड और थर्ड दोनों ट्राइसोमी कंडीशन आएगी। तो टोटल नंबर 2n+1+1,
दो अलग अलग जगहों पे ट्राइसोमी है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग +1 लिखेंगे और नाम लिखेंगे डबल ट्राइसोमी। दो अलग अलग जगहों पे ट्राइसोमी, किसकी किसकी? तो सेकंड की और थर्ड की। वैसे ही अगर हम इसको एक ऐसे गैमीट के साथ रिएक्शन कराएं जिसमें सेकंड क्रोमोसोम कितनी बार हो? 2 बार हो, जैसे कि इसमें था, सेम तरह के गैमीट से क्रॉस करा दें तो यहां पे सेकंड क्रोमोसोम 2 की बजाय 4 बार आ जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी। टेट्रा मतलब 4, कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रासोमी। तो कंडीशन कहलाएगी 2n+2, 2n+2 कहलाएगा टेट्रासोमी, कहलाएगा टेट्रासोमी 2n+2 किसकी? ऑफ द टेट्रासोमी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम, चौथे क्रोमोसोम की टेट्रासोमी होती है। अच्छा देखो, जो दूसरा डिफेक्टिव गैमीट बना था ये वाला, जिसमें सेकेंड क्रोमोसोम ही गैप था, n-1 ऑफ द सेकेंड क्रोमोसोम, तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका क्रॉस एक नॉर्मल से कराओगे तो इसमें सेकेंड क्रोमोसोम है, तो पहले वाले का पेयर बना, दूसरे का पेयर नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पे गायब था, तीसरे वाले का पेयर बना, तो अल्टीमेटली टोटल में एक कम पड़ गया, 2n-1। कौन कम पड़ा? तो सेकेंड नंबर, तो नाम होगा मोनोसोमी, होगी अकेला रह गया, कहलाएगा मोनोसोमी ऑफ द सेकेंड क्रोमोसोम। ठीक है। दूसरा देखो, सेम एग्जैक्टली इसके साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं सेम इसके जैसे ही गैमीट से, इसमें भी दूसरा क्रोमोसोम गायब है, इसमें सेकंड क्रोमोसोम गायब है, तो अल्टीमेटली जब दोनों मिलेंगे तो पहला क्रोमोसोम का पेयर आया, तीसरे का पेयर आया, लेकिन सेकंड क्रोमोसोम टोटल गायब है। और जब सेकंड क्रोमोसोम टोटली गायब है तो ऐसे कंडीशन में यहां पर सेकंड क्रोमोसोम गायब ही हो गए टोटल, एकदम बोलेंगे नलिसोमी, नल खत्म हो जाना। और नलिसोमी किसकी? सेकंड क्रोमोसोम, टोटल आएगा 2n-2, सीधे 2 क्रोमोसोम गायब है, नाम होगा नलिसोमी ऑफ द सेकंड क्रोमोसोम। ठीक। लेकिन अगर हम इसका क्रॉस एक ऐसे गैमीट से कराएं जो n-1 तो हो लेकिन उसमें तीसरा क्रोमोसोम गायब हो, तो जब ये दोनों आपस में पेयर करेंगे तो पहले का पेयर बनेगा, दूसरा इसके पास है तो अकेले आएगा, तीसरा इसके पास है तो वो भी अकेले आएगा, तो 1 का पेयर बना, दूसरा अनपेयर्ड रहा, तीसरा अनपेयर्ड रहा, तो इसमें मोनोसोमी 2 बार आई, तो लिखेंगे 2n-1-1, डबल मोनोसोमी सेकेंड एंड थर्ड क्रोमोसोम की। हालांकि नलिसोमी और डबल मोनोसोमी इन दोनों का टोटल नंबर सेम रहेगा, यहां पे भी टोटल में से 2 ही कम हो रहा है, यहां पे टोटल 2 ही कम हो रहा है, लेकिन इसमें बताएंगे कि 2 अलग अलग जगहों से हो रहा है, इसमें बताएंगे एक ही जगह से हो रहा है। तो नलिसोमी लिखना मतलब एक ही जगह से दोनों खत्म हो गया, और डबल नलिसोमी लिखना, डबल मोनोसोमी लिखना बताना कि 2 अलग अलग जगहों पे एक एक क्रोमोसोम कम है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लिफेंटर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, ये सब हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आएगा ना। तो ये कहलाएगा आपका एन्यूप्लॉइडी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे रखा है लेकिन हम लोगों ने इसको डिटेल में अच्छे से समझ लिया। तो ये था बेटा आपका एन्यूप्लॉइडी। अब आगे देखो, इसके आगे देखो,